नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता के अर्थात रूप यानी कि हर एक श्लोक का अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं आप सबको। मित्रों, मैं आप जैसा ही एक साधारण इंसान हूँ। मित्रों, मुझे यह श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ऐसे कुछ समझ में आया जिससे मुझे लगा कि यह आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, और मैंने इसे आप सबके बीच शेयर करना शुरू कर दिया। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आपके अपने दोस्त यार में इसे शेयर करके और लोगों का ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। मित्रों, तो आइए हम चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 41वां, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा सचता कर के इन विषयकार्ता का वध करूं। मित्रों, तत्पर भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु का दमन कर सके, मार सके, जो आत्मा सचता कर तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। मित्रों, ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में 2.1.31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुहा एवं समस्या रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भागवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। अतः चेतना कृष्ण भावना भक्ति कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में से ही इस कृष्ण भक्ति को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भक्ति होकर तदनुसार कर्म करे। मित्रों, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु आदि किसी को भी प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुख संदेह हो जाता है। फिर भी कृष्ण भक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बना जा सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना में भावित या भागवत गीता के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भागवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता चरम अवस्था है। मित्रों, आइए हम 42वां श्लोक समझते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्चा है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तत्पर मित्रों, इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिया रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना भक्ति होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना मृत के आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः
यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। अतः सोपन के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि का संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः मित्रों, आदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ अथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वत रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषयों इंद्रिय से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः आदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। पर दृष्ट निर्वर्तित आदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को मान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रिय मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को समझे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भक्ति में लगाए रखे। इससे सारी समस्या का हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को शासक बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भक्ति में लगाता है तो मन स्वयं शासक हो जाता है और अथापि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। अथापि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है तो भी तब इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भक्ति से सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता। तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। मित्रों, आइए 43वां श्लोक समझते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, इस प्रकार हे महाबाहु, अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना भक्ति के से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। मित्रों, इसका तात्पर्य भागवत गीता का यह 3 अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्राकृतिक पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धिजीवी की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति मनुष्य इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर निरंतर रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को साहस अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भक्ति विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। मित्रों, यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की अप्रापिक अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना भक्ति में प्रशिक्षित होना चाहिए। मित्रों, क्रमयोग अध्याय 43वां पूर्ण हुआ। मित्रों,